हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीच प्रेजेंस। आई एम हिमांशु कुमार एंड आज के इस वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रीवियस वीडियोस में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जो 3.4 है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए ये इसको हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रीवियस वीडियोस अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बना होगा प्लेलिस्ट, उसको चेक करिए। पिछले वीडियोस की जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। दोस्तों, प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स ये वर्ड है, ये तीन ठो एनिमल को मिलाकर बनाया गया है। मतलब ह्यूमन बीइंग के समान जो एनिमल होते हैं, जो मानव के समान जो एनिमल होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमेट। जैसे मानव के समान होता है हमारा लंगूर होता है और बंदर होते हैं, ये तीनों जो है प्राइमेट्स कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये प्राइमेट होता क्या है। तो दोस्तों, प्राइमेट में हमारा आता है फर्स्ट हमारा मोंकी आता है, मोंकी, उसके बाद एप्स एंड हमारा लास्ट में आता है ह्यूमन बीइंग। ये प्राइमेट है। तो दोस्तों, प्राइमेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट में, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको यहाँ पे लिखा गया है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द पुबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनार्क। दोस्तों, जो मिनार्क होता है, वो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनार्क। ये हमारा किशोरावस्था से स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये हमारा किशोरावस्था मतलब रिप्रोडक्टिव फेज से हमारा ये स्टार्ट हो जाता है मिनार्क, जिसको फर्स्ट बोलते हैं मिनार्क। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन रिपीट एट द एवरेज इंटरवल अबाउट 28 और 29 डेज। दोस्तों, जो ह्यूमन फीमेल में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये या तो 28 दिन का होता है या फिर 29 दिन का। मतलब कभी कभार 29 से 28 दिन होते रहता है, ऐसे ही होता है। मतलब ओवरऑल इसको हम लोग गणना करते हैं 28 दिन, लेकिन कभी कभार हमारा 29 दिन का भी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। तो एंड द साइकिल इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation till the next one is called the menstrual cycle। जब ये हमारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो इसका एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मतलब कहने का मतलब पहले दिन से 28वें दिन तक हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फिर नेक्स्ट 28 दिन के बाद फिर एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। यही लाइन में, इस लाइन में करने का प्रयास किया गया है। द ओवम रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, द ओवम रिलीज्ड एट द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोस्तों, जो ओवरी से ओवा होता है, ओवा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचों बीच दिन में ये हमारा ओवम रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। कहने का मतलब जब 28 दिन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो हमारे 14वें दिन ओवम रिलीज होता है ओवरी से, जिसको हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 3.9। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखें। ये हमारा प्यारा सा फिगर है, एनसीईआरटी द्वारा लिया हुआ फिगर है। मतलब एनसीईआरटी का फिगर है, जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस फिगर को हम थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिया गया है, हमारा ये पूरा का पूरा डे दिया गया है। मतलब 29 या 28 दिन का ये हमारा होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा इसमें खाका दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट 5 दिन होता है इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। जो पहले 5 दिन तक होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज।
मेंस्ट्रुएशन फेज हम लोग बोलते हैं पहले 5 दिन के, मतलब 1 से 5 तक बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, और फिर 5 से हमारा 13वें दिन तक, मतलब 5 से 13वें दिन तक हमारा होता है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज को ही हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और 14वें दिन हमारा ओवुलेशन होता है, जिसको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे ओवुलेशन होगा। और ओवुलेशन के बाद हमारा 15वें दिन से ही हमारा 29वें दिन तक, शायद 29वें दिन तक हमारा हो सकता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज दिखाने का प्रयास किया गया है, बीच में यहाँ पे ओवुलेशन होता है। इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ये बीच में हमारा ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन की साइड हमारा ल्यूटियल फेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। और इस साइड हमारा 7वें दिन तक पहले 5 दिन तक हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, और फिर 5 दिन के बाद हमारा 14वें दिन तक हमारा होता है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज को ही हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में जो दोस्तों ये हमारा एंडोमेट्रियम दिखाने का प्रयास किया गया है। ये जो है ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम यूट्रस का जो इनर लाइनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। आप लोग हमारा प्यारा वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा यूट्रस जो होता है, यूट्रस का इनर लाइनिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में मतलब बार बार नए बनते रहता है, मतलब डिस्ट्रॉय होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारा एक इंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो होता है वो ब्लड वेसल्स के साथ साथ वो वेजाइना द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है, मतलब रिसाइकल होते रहता है। ये हमारा इंडोमेट्रियम है, ये हमारा रिसाइकल होते रहता है। अब यहाँ पे हार्मोनल देखिए, हार्मोनल ये एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। ये दोनों जो हार्मोन है ये जो यहाँ पे देखिए 14वें दिन ये पीक लेवल पे होते हैं, मतलब बहुत ऊंचे होते हैं ये दोनों जो हार्मोन है। और उसके बाद ये दोनों हार्मोन मेंस्ट्रुएशन के बाद ये हमारा प्रोलिफिकेशन, मतलब ये इंडोमेट्रियम को बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पीक लेवल पे ये जा रहा है ऐसे, और ये भी पीक लेवल पे जा रहा है, मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों पीक लेवल, ओवुलेशन के बाद दोनों पीक लेवल पकड़ रहे हैं, यानी ये हमारा इसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, यानी फिर एंडोमेट्रियम के बनाने में हेल्प कर रहे हैं। और इसके बारे में दोस्तों पिछले वीडियो में गेमेटोजेनेसिस में पढ़ भी चुके हैं हम लोग। ये हमारा कैसे बनता है, ओवम कैसे बनता है, इसको बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो को चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा ओवम है। ओवम के बारे में हम लोग कैसे ओवम बनता है इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और ये हमारा हार्मोनल पिट्यूटरी हार्मोन है, जिसको गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो होता है, हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन होता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, वो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा FSH और LH को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो कि ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। ये हमारा FSH और LH ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों। हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे तो अब आपको चित्र क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। ये जो कितना फिगर है, फिगर 3.9 है, ये आपको क्लियरली समझ में आएगा अगर हम लोग ये पूरा पढ़ लेंगे तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। The cycle start with the menstrual phase when menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days। करने का मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है, जो कि 3 से 5 दिन, मतलब पहले दिन से लेकर 5वें दिन, या फिर पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक रहता है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ endometrium lining of uterus and its blood vessels which form liquid। दोस्तों आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है वो रिसाइकल होते रहता है।
तो रिसाइकल मतलब एक बार डिस्ट्रॉय होता है, फिर से वो मतलब एक बार डीजनरेट होता है, फिर से वो दोबारा बनता है, फिर से डीजनरेट होता है, मतलब बनते बिगड़ते रहता है। तो जब बिगड़ता है तो साथ साथ में ब्लड वेसल भी साथ साथ में उसके साथ आ जाता है, और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में विजाइना के द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है। डेट्स कम आउट थ्रू द वेजाइना। यहाँ पर आपको दिख गया है द menstruation occurs only if the released ovum is not fertilized। जो menstruation कब होता है दोस्तों, जब हमारा ये रिलीज्ड ओवम होता है, जो ओवरी से ओवम रिलीज होता है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो होते रहता है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो समझिए कि प्रेगनेंसी स्थित हो गया, मतलब यूट्रस में प्रेगनेंसी हो गया। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। जब हमारा मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है तो समझिए किसी स्त्री में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो समझिए कि वो प्रेग्नेंट है या फिर उसको कोई हार्मोनल कमी है। लेकिन दोस्तों मेनली हम लोग जानते हैं कि मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है तो शायद प्रेगनेंसी हो जाता है। यही कहने का मतलब है इस लाइन के द्वारा। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हाउ एवर इट मे बी कॉज ऑफ सम अदर अंडरलाइनिंग कॉजेज। मतलब कभी कभार ये कुछ अन्य कारणों से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ETC। मतलब आपका अगर हेल्थ ख़राब होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी से घबराएगा, और जब आपका स्ट्रेस होगा दिमाग में, मतलब अन्य तरह की स्ट्रेस होगा, दबाव होगा, तो उस समय भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़राब हो सकता है, मतलब डिसऑर्डर हो सकता है, उसको बोल सकते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारा आता है सीधा फॉलिकुलर फेज, जिसको इस लाइन के द्वारा हम लोग पढ़ने का प्रयास किए हैं। ये जो लाइन है, किधर गया लाइन, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाई फॉलिकुलर फेज। इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारा फॉलिकुलर फेज आया। अब ये फॉलिकुलर फेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा क्या मैसेज आ रहा है भाई, हमको नहीं मालूम। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज द पिट्यूटरी फॉलिक्यूल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल। अभी लाइन को सेपरेट करके पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हमारा फॉलिकुलर फेज है। अब फॉलिकुलर फेज के बाद हमारा क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिक्यूल होता है दोस्तों, आप लोग प्राइमरी फॉलिक्यूल के बारे में गैमेटोजेनेसिस के oogenesis पार्ट में, oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम के पार्ट में आप लोग प्राइमरी फॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसको आप लोग वीडियो में ज़रूर चेक करिएगा। in the ovary grow and become the fully mature Graafian follicle। जब ये हमारा इस फेज में क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिक्यूल होता है ये ग्रो करके, प्राइमरी फॉलिक्यूल ग्रो करके एक ग्राफियन फॉलिक्यूल बनाता है, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू द प्रोलिफिकेशन। दोस्तों प्रोलिफरेशन जो होता है वो एक तरह से पुनः बनना उसको बोलते हैं हम लोग, उसको रिसाइकल बोलते हैं, मतलब पुनः बनना। प्रोलिफिकेशन को एक शब्द में बोलते हैं दोस्तों। और ये जो प्राइमरी फॉलिक्यूल होता है ग्राफियन फॉलिक्यूल में जब परिवर्तित होता है, उसी समय जो हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है, वो पुनः से बन जाता है। यही कहने का प्रयास कर रहा है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, दिस चेंजेज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूसेस बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। ये जो यूट्रस एंड ओवरी में ये जो चेंजेज होता है, ग्राफियन फॉलिक्यूल बनना या फिर एंडोमेट्रियम बनना, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा हमारा LH और FSH सीक्रेट होता है,
जिसको हम लोग फिगर में देख सकते हैं, और ओवेरियन हार्मोन भी सीक्रेट होता है। इसी के द्वारा ही हमारा ये एंडोमेट्रियम का बनना या फिर ये ग्राफियन फॉलिक्यूल का बनना इन्हीं हार्मोन के द्वारा होता है, जिसको आप लोग इधर देख सकते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पीक लेवल पर, और फिर हमारा ऐसे आता है, मतलब ओवुलेशन के टाइम में ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन होता है हार्मोन, उसको हम लोग बोलते हैं एलएच ऑफ FSH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज के दौरान हमारा ये FSH और LH जो होता है वो धीरे धीरे मतलब लगातार ग्रेजुअली मतलब इंक्रीज होता है, लगातार बढ़ते जाता है फॉलिक्यूलर फेज के टाइम में, एंड साइमल स्टिमुलेट्स follicular development as well as the secretion of androgen by the growing follicle। जो इसके साथ साथ हमारा फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट भी करता है और एस्ट्रोजन का सिक्रेट भी करता है ग्रोइंग फॉलिक्यूल के द्वारा। बोथ LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, जिसको ओवुलेशन भी बोलते हैं। मिडिल ऑफ साइकिल को हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं, जो कि संभवतः 14वें दिन ही होता है। और इस टाइम में हमारा यहाँ पे देखिए दोस्तों, FSH और LH हमारा ये पीक लेवल पे है, आप लोग देख सकते हैं, यहीं इस लाइन में कहने का प्रयास कर रहा है। और नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू द इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल LH सर्ज induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum and ovum, जिसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। दोस्तों एक यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है नीट के पर्सपेक्टिव से कि भाई जो ओवुलेशन होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे आप लोग हार्मोन पढ़ चुके हैं, जैसे LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इसी लाइन को आप लोग पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, जो रैपिड सिक्रीशन मतलब लगातार सिक्रीशन होता है LH का, तो LH जो होता है पीक लेवल पर होता है, मिडिल ऑफ द साइकिल, मतलब 14वें दिन ये जो LH होता है पीक लेवल पे होता है, जिसके कारण जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राफियन फॉलिक्यूल होता है वो फट जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत पीक लेवल पे है हमारा LH, और ये हमारा ग्राफियन फॉलिक्यूल है। ये ग्राफियन फॉलिक्यूल जब फटता है तो ये हमारा ओवम बाहर निकलता है, इस फॉलिक्यूल से ये हमारा ओवम बाहर निकलता है, जिसको हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है दोस्तों, क्वेश्चन आएगा किस हार्मोन द्वारा ओवुलेशन होता है, तो हमारा मारेंगे टिक LH को दोस्तों हम लोग LH हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग दोस्तों इसी के कारण हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। शायद हमको ये क्लियरली मालूम नहीं है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं, लेकिन शायद इसको रीज़न इसी को दिया जाता है। ओवुलेशन किसके द्वारा होता है, तो LH के द्वारा होता है, जिसके कारण हमारा रैप्चर हो जाता है ये ग्राफियन फॉलिक्यूल एंड फिर ओवुलेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द ओवुलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको आप लोग फिगर 3.9 में देख सकते हैं। अब जब हमारा ये ओवुलेशन हो गया तो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है, तो फिर डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम बन के हमारा फिर एक इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूटियल फेज। The corpus luteum secrete a large amount of progesterone which is essentially for the maintaining of the endometrium। दोस्तों आप लोग पहले भी बता चुका हूँ, जब ये हमारा ओवुलेशन होता है उसके बाद ये हमारा एंडोमेट्रियम बनता है। ये पूरा एंडोमेट्रियम है, यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, मतलब इनर लाइनिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। मतलब जो यूट्रस का इनर लाइनिंग होता है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और
इंडोमेट्रियम के पुनः रीजनरेशन के लिए हमारा ये कॉर्पस ल्यूटियम सहायक होता है, क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिसके कारण ये हमारा इंडोमेट्रियम का लाइनिंग दोबारा से यूट्रस में बन जाता है। अब ये लाइनिंग बनता क्यों है भाई? तो लाइनिंग बनने का कारण है, हम लोग आगे देखते हैं। ये लाइनिंग बनता है तो हम लोगों का प्रेगनेंसी में सहायक होता है एंडोमेट्रियम का लाइनिंग। Progesterone, which is essential for the maintaining of the endometrium. Such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other event of pregnancy. जो हमारा इनर लाइनिंग होता है दोस्तों, जो यूट्रस होता है, यूट्रस का इनर लाइनिंग होता है, अंदर का साइड का जो लाइनिंग होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम जो होता है ये फर्टिलाइज ओवम होता है, जो ओवम फर्टिलाइज होता है उसको ये पकड़ के रखता है, समझे? ये पकड़ के रखता है ये, और फिर हमारा जब पकड़ता है तो प्रेगनेंसी होता है, और प्रेगनेंसी होता है धीरे धीरे ये एक फीटस के रूप में बड़ा होता जाता है। तो इसलिए ये इम्प्लांटेशन मतलब फिर से ही हमको मेंटेन करना ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियम, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर गिर गया होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आरंभ में ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में जो एंडोमेट्रियम होता है ये बाहर वेजाइना के द्वारा बाहर निकल गया होता है, जिसको हम लोग फिर से मेंटेन करते हैं, जो कि मेंटेन इसलिए करते हैं कि ये हमारा इम्प्लांटेशन में सहायक होता है, फर्टिलाइज ओवम के इम्प्लांटेशन में सहायक होता है। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। दोस्तों प्रेगनेंसी का एक सूचक है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा, कहने का यही मतलब है। देयर इज़ नो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी अब से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुअल, मतलब जो सभी प्रकार के प्रक्रियाएं हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड वो सभी बंद हो जाएंगे प्रेगनेंसी के टाइम में। यही एक सूचक है दोस्तों, इंडिकेट करता है जब किसी महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो समझिए कि वो प्रेग्नेंट होने वाली है या फिर हो गई है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम इज डिजेनरेट। अब दोस्तों ये जो कॉपर ल्यूटियम यहाँ पे बना है, ये हमारा कॉपर ल्यूटियम बना है, ये एब्सेंस मतलब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये फिर बेचारा मर जाता है, मतलब डिजेनरेट हो जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द कॉज ऑफ disintegration of endometrium leading to the menstruation and making the new cycle। जो इंडोमेट्रियम बनता है और फिर न्यू साइकिल के आरंभ में ये फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर जाएगा, यही होता है। इन द ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल चीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज होता है वो पुबर्टी से लेकर 50 वर्ष के अंदर तक ही होता है। जो फीमेल प्राइमेट हो, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज को हम लोग मतलब जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तब तक हमारा रिप्रोडक्टिव एज चलता रहेगा, और जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज ख़त्म होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव एज हमारा है महिलाओं का वो 50 साल तक ही होता है। और जो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपॉज। कहने का मतलब जब ये रिप्रोडक्टिव एज ख़त्म हो जाता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं मोनोपॉज। और जब आरंभ होता है उसको हम लोग पीछे भी नोट करा चुके हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मिनार्क। यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, किधर गया है ये मिनार्क को आप लोग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं दोस्तों, और इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया। द साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मिनार्क टू मोनोपॉज। ये मिनार्क से मोनोपॉज तक ही सीमित रहता है, मतलब कहने का मतलब प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव एज जितना तक होता है मतलब 50 वर्ष तक
सीमित रहता है। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर आरंभ हुआ और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के किताब में अभी शायद नहीं दिया है, लेकिन नए अपडेट में शायद ये दे दे। आप लोग इसको ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर दे रहे हैं, वीडियो को आराम से स्लो मोशन में करके पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जो कि कोई खास ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा ये हाइजीन के बारे में बताया गया है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और आप जाने से पहले एक पार्ट शेयर करना चाहूँगा जो ये है, लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी काई नहीं जमती है और ठहरा हुआ पानी अक्सर खराब हो जाता है, इसलिए निरंतर ज्ञान की प्राप्ति करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पे। तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।